गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसके ट्विटर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं, और अगर आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज के हमारी वर्कशीट नंबर 7 मैथ्स की वर्कशीट है। तारीख है 9 अप्रैल 2021। क्लास फर्स्ट की वर्कशीट है। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे ABCD, जो भी आपका सेक्शन है। यहाँ पर स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम आएगा, यहाँ पर टीचर्स नेम, यहाँ पर आपके टीचर का नाम आएगा। तो शुरू करते हैं। आज की हमारी वर्कशीट में एक्टिविटी का नाम है इनसाइड आउटसाइड, यानी अंदर बाहर। तो बच्चों, ये एक कहानी दी गई है यहाँ पर 4 चित्रों के माध्यम से, जो कि एक ऊंट और एक शेख साहब की कहानी है जो रेगिस्तान में है। तो पहला चित्र हमारा दिया हुआ है ए। इसमें है ऊंट कह रहा है, बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूं? तो शेख साहब कहते हैं ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर कर सकते हो। दूसरा चित्र बी, बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो शेख साहब कहते हैं नहीं, यह तंबू हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। अब ऊंट जो है इनकी बात को समझ जाता है और कहता है तो ठीक है, इसीलिए मैं अंदर आ जाता हूँ और तुम बाहर चले जाओ। ये तीसरी वर्कशीट, ये तीसरे चित्र में है। चौथा चित्र डी, बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी आगे की टांगें अंदर कर लूँ? शेख साहब ठीक है, तुम अपनी आगे की टांगें भी अंदर कर लो। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं वो ABCD है, लेकिन जो चित्रों का क्रम है वो बिगड़ा हुआ है। जैसे अगर आप पहला लाइन पढ़ें, दी गई कहानी के अनुसार ऊपर दी गई तस्वीरों का सही क्रम लगाइए। अब अगर ये सही क्रम लगवा रहे हैं तो मतलब चित्रों का क्रम गड़बड़ है कुछ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले ही चित्र बिल्कुल ठीक है कि ऊँट कह रहा है, सबसे पहले यही बात हुई होगी कि ऊँट कह रहा है मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूँ। ठीक है, अंदर कर लो। इसके बाद गर्दन अंदर करने के बाद सबसे पहले ऊँट ने अपनी टांगों के बारे में कहा होगा। बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी आगे की टांगें अंदर कर लूँ? तो यह आ जाएगा हमारा बी पर। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और तीसरा जो कि हमारा दूसरे नंबर पे दिया हुआ, टांगें अंदर करने के बाद अब बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? अब ये पूरा अंदर आ गया, तो ये होगा हमारा सी। और डी में जो कि हमारा सी नंबर पे दिया गया, ये होगा हमारा आखिरी चित्र, जब ऊँट पूरा अंदर आ चुका है और शेख साहब पूरे बाहर जा चुके हैं। तो बच्चों, ये था इस चित्र का सही क्रम। अब नंबर 2, तस्वीर ए में कौन टेंट के बाहर है? अगर आप ध्यान से देखें तो तस्वीर ए में ऊँट जो है टेंट के बाहर बैठा हुआ है, तो इसका उत्तर होगा ऊँट। तस्वीर डी में ऊँट के शरीर का कौन सा हिस्सा तंबू के अंदर है? तस्वीर डी में अगर आप ध्यान से देखें, जो इन्होंने पहले तस्वीर डी दी गई थी उसमें ऊँट का सिर्फ सिर अंदर है, तो डी में क्या होगा? सर अंदर है। नीचे दी हुई बनी हुई तो जो चीज़ें आपके स्कूल बैग के अंदर हैं उनके नीचे 1 लिखिए, और जो चीज़ें बाहर हैं उनके लिए 0 लिखिए। अब ये हमारे अंदर बाहर की एक और एक्टिविटी आ गई है। तो जो जो चीज़ें आप बैग के अंदर रखते हैं वो उसके लिए 1 लिखेंगे, और जो चीज़ें स्कूल बैग के अंदर नहीं आ सकती, बाहर रहती हैं, वो 0 लिखेंगे। जैसे झाड़ू बैग के अंदर आती है क्या? नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। फिर एक किताब या कॉपी, नोटबुक तो बैग के अंदर ही आती है,
तो नोटबुक के लिए लिखेंगे 1। फिर क्रेयॉन, क्रेयॉन तो बैग के अंदर आ जाते हैं जब आपका ड्राइंग का पीरियड होता है, तो क्रेयॉन के लिए लिखेंगे 1। पेड़ बाहर होगा, पेंसिल अंदर हो गई, साइकिल बाहर होगा। उसी हिसाब से आप 0 और 1 लिख दीजिए हर चित्र के साथ। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को समझाइए कि यदि कोई हमारी सहायता करता है तो हम उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें भी ज़रूरत पर उसकी सहायता करनी चाहिए। और यही हमारा सबसे अच्छा धर्म है और सबसे अच्छा तरीका है ज़िंदगी जीने का। तो कोविड-19 के विरुद्ध भी आपको इसी बात का ध्यान भी रखना है कि खुद तो बचें ही बचें, दूसरों को भी बचाएं। किस तरह से? मास्क पहनकर। तो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट क्लास फर्स्ट की वर्कशीट नंबर 7 यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। धन्यवाद।